क्या आपके बच्चे को ऑटिज्म है और आप उसकी हैंड राइटिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकांक्षा हूँ। मैं एक चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और आज हम फिर थोड़ा और सीखेंगे कि ऑटिज्म में हैंड राइटिंग के इश्यूज़ को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे बात करूँगी जिसे कहते हैं VMI, विजुओ मोटर इंटीग्रेशन। विजुओ मोटर इंटीग्रेशन के दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहते हैं। एक है विजन या विजुअल कंपोनेंट जो आप देख रहे हैं, और दूसरा मोटर मतलब फाइन मोटर, हाथ से रिलेटेड जो काम है। मतलब विजुओ मोटर इंटीग्रेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो आपकी हैंड्स और आई की कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करती है। कैसे पता लगाएंगे कि मेरे बच्चे में विजुओ मोटर इंटीग्रेशन के इश्यूज हैं या नहीं? कॉमन कंप्लेंट्स आपने देखी होंगी, स्कूल टीचर से भी सुनी होंगी कि हैंड राइटिंग बहुत स्लो है, कॉपी नहीं कर सकता बोर्ड से और क्लास वर्क कंप्लीट नहीं होता। आप बहुत बार बाकी फ्रेंड्स जो हैं बच्चे के, उनकी मदर्स को मैसेज करके होमवर्क मंगवाते हैं और आप बच्चे का, क्योंकि क्लास वर्क पूरा नहीं होता तो आपको पता ही नहीं होता कि क्लास में हुआ क्या है। इसी तरह से अगर घर में अब वो बड़ा हो गया है, 7-8 ईयर्स का हो गया, और अब भी आप उसके लेसेस टाई कर रहे हैं, शर्ट के बटन्स लगाने में उसे 5 साल 6 साल में प्रॉब्लम हो रही है, और खाना खाते टाइम अगर आपको लग रहा है कि स्पून से या फोक से वो खाना खा रहा है और चीज़ें कपड़ों पे गिर रही है, तो ये सब कंसर्न्स हम देखते हैं अगर बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन के प्रॉब्लम रहे, अगर उसकी विजुओ मोटर इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है उसमें इश्यूज रहे। अब एक चीज़ जो मैं आप सब लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ वो क्या है, क्योंकि ये प्रोसेस का कमी है तो इसकी वजह से हैंड राइटिंग करना बच्चे के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। वो नीचे देख रहा है अपनी कॉपी की तरफ, फिर वो बोर्ड की तरफ देखेगा, फिर वो कॉपी की तरफ देखेगा, फिर बोर्ड की तरफ देखेगा। इससे क्या होगा कि राइटिंग स्पीड कम हो जाएगी। दूसरा, उसके क्लास के जो बाकी बच्चे जिस चीज़ को बिना एफर्ट के कर लेते हैं वो उसके लिए एक स्ट्रगल है। इसलिए बच्चे को बहुत एनर्जी, बहुत फोकस लगाना पड़ता है राइटिंग में। इसलिए राइटिंग को अवॉइड करेगा, राइटिंग की एक्टिविटीज़ में बहुत फटीग होगी, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा और राइटिंग करने से भागेगा। तो आपकी जो ये ऑब्जर्वेशन है कि बच्चा राइटिंग से भागता है, हमें ये समझना है कि वो इसलिए नहीं भाग रहा कि वो करना नहीं चाहता, वो इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसको राइटिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। और हमें हमेशा पीछे की तरफ जाके सोचना है कि अगर राइटिंग एक डिफ़िकल्ट टास्क है तो कौन सी प्रोसेस लैक है? क्या पोस्चरल स्टेबिलिटी लैक है? क्या वो लीन फॉरवर्ड कर जा रहा है? तो हम कोर स्टेबिलिटी पे काम करेंगे। हम ऑलरेडी एक वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलेगी जहाँ पे हमने कोर स्टेबिलिटी के बारे में बात की है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको बच्चे का पोस्चर सही लगता है पर फिर भी वो राइटिंग से भाग रहा है, तो अगली चीज़ पेरेंट्स जिस पे हमें ध्यान देना है वो है विजुओ मोटर इंटीग्रेशन। अगली कुछ वीडियोस में हम डिटेल्स में विजुओ मोटर इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लेके हम नेक्स्ट वीक भी आएंगे। आपको किसी और टॉपिक के बारे में डिटेल्स चाहिए तो आप प्लीज़ हमें लिख के बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।